दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए मास कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, सेट बी है। तो 1 घंटे का टाइम इसमें भी था और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमने पढ़ाया है वही सेम चीज़ें आई हैं, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं क्वेश्चंस आए हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा गेस करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था, विज्ञान प्रगति पत्रिका। विज्ञान प्रगति पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है CSIR। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। दूसरा क्वेश्चन है, अमरकंटक में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः गैस होती है तो कौन सी गैस होती है? ये होती है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद इसकी रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये है गीत गोविंद जयदेव। चार का पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट ऐप है? तो भीम, पेटीएम, फ़ोनपे तीनों है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 2001 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 10 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ये हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल ब्लर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। महामना एक्सप्रेस है, महामना एक्सप्रेस है, महामना एक्सप्रेस है। तो ये ट्रेन, इस ट्रेन का मार्ग क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन में जो है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली से बनारस, वाराणसी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3। NaHCO3 ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का द्रव्य अवयव है तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED का मतलब क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हमने बताया है। तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, कोई टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी हमने बताया था आपको, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। ये हमने बताया था आपको, हमको याद है। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पनामा नहर, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि बीए के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन ये दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर नहीं आ रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है हर्षचरित। हर्षचरित लिख के बता देते हैं। हर्षचरित के रचयिता, तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? ये भी हमने आपको बताया है। तो ये है बाणभट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षचरित बाणभट्ट। ये हमने आज के वीडियो में बताया था, जो कि हमने मॉडल पेपर आपको दिखाया था, वहाँ पर इसकी चर्चा की थी। कचपुड़ी, तो ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। हमने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था और एग्जाम में भी आया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसकी प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, लेकिन हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा और उसका आंसर कौन सा होगा।
भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहवा कहाँ होता है, ये भी हमने आपको बताया है, तो ये कर्नाटक में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति का पितामह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये भी पूछा गया था। MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरित क्रांति का पितामह MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। जो न्यायवादी होते हैं वो होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंध, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में आया है, BA के पेपर में आया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1). वर्तमान में संसद में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल तो हो जाएगा इसमें 545। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वायु ऊर्जा जो होता है ये अपरंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है, बाकी परंपरागत स्रोत हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये सभी को पता है कि अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, ये भी नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकार किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट इसकी छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये 2005 में लागू हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेट है, तो ये 4 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 में, ये 4 जुलाई को लागू हुआ है 2005 में। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को पता होगा CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है, याद कर लें इससे भी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं, तो टोक्यो जापान में आयोजित किए गए हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अंतिम मुगल बादशाह ये बहादुर शाह जफर हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पेपर क्लियर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। खारे पानी की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगा सांभर झील, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खारे पानी की सबसे गहरी झील की बात कर रहा है, जो गहरी है खारे पानी की, तो यहाँ पर सांभर है, सांभर झील जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, याद कर लें इसे। स्टैचू ऑफ यूनिटी समर्पित है, ये किससे समर्पित है, सरदार पटेल से, इनकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 46 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र के शीर्षकों का पंजीकरण किया जाता है, समाचार पत्रों के शीर्षक का जो पंजीकरण है ये कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, RNI इसके द्वारा किया जाता है, RNI। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई है, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा समाचार एजेंसी नहीं है, ये तीनों समाचार एजेंसी हैं, ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समाचार एजेंसी नहीं है। TRP का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TRP तो ये होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नीति में FDI का मतलब क्या होता है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन बी, फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन हमने सही बताए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट में इसका जवाब दें, और जल्दी से जल्दी हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, बीए हो या फिर बीए मास कम्युनिकेशन हो या फिर बीएससी बायोलॉजी हो, इस पर भी हम जल्दी से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।